Hello everyone, my name is Neelam and I welcome you all on my YouTube channel Neelam's Parenting. And today's topic is, let's discuss about the big problem and small problems of our child. कभी आपने ऐसा सोचा है कि जो हमारे लिए प्रॉब्लम है क्या वो बच्चों के लिए प्रॉब्लम होती है? नो, आंसर इज़ नो। मैं समझाना चाहूँगी आपको कैसे। जैसे कि हमारी डे टू डे लाइफ में हमारे रिलेशनशिप इश्यूज़ हो सकते हैं, हमारे पर्सनल इश्यूज़ होते हैं या फिर फिनेंशियल हमारी प्रॉब्लम्स होती हैं, लेकिन वो प्रॉब्लम्स हमारे बच्चों को नहीं लगती हैं बड़ी। सेम उसी तरीके से उनकी जो प्रॉब्लम्स होती हैं, दे आर ऑल्सो बिग फॉर देम। उनकी वी नीड टू अंडरस्टैंड। जैसे कि हम कोई चॉकलेट लेकर के नहीं, चॉकलेट की बात करें, एक चॉकलेट जब एक बच्चे को नहीं मिलती या फिर उसे कोई एक पर्टिकुलर कलर की चीज़ जो उसे चाहिए वो नहीं मिली, जो क्रेयॉन कलर जो बिल्कुल अभी टूटा है, हमारे लिए वो बहुत छोटी बात है, लेकिन एक बच्चों के लिए ये बहुत बड़ी बात है। सो व्हाट इज़ अ सोल्यूशन, हाउ कैन वी कोप अप? इसका सोल्यूशन क्या है? What is the solution? Let's discuss about my opinion. See, बच्चों के पास उस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं होती जैसे हमारे पास होती, जैसे फिनेंशियल इश्यूज, रिलेशनशिप इश्यूज, या जिन्हें कि हम कंसीडर करते हैं एक्चुअल प्रॉब्लम्स इन लाइफ। सो चिल्ड्रंस लाइफ एक्सपीरियंस इज़ वेरी स्मॉल। उनकी छोटी सी उम्र होती है, ज़्यादा 5 साल, 6 साल, 10 साल, 12 साल। उनकी छोटी सी उम्र में उनके पास छोटे छोटे प्रॉब्लम्स होते हैं जो कि उनके लिए बड़े हैं। हमारी जो बड़ी प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे लिए बड़ी हैं, और जो बच्चों की बड़ी प्रॉब्लम है ये उनके लिए बड़ी है। बस हमें ये समझना होगा, देयर इज़ अ गैप। जो बड़ी प्रॉब्लम्स हमें लगती हैं, हम चाहते हैं कि दूसरा जो भी उसको सुने, समझे, उसको वैलिडेट करे, उसको एम्पैथी शो करे, एक्नॉलेज करे। सेम दे ऑल्सो वांट द सेम थिंग। फीलिंग्स आर वेरी रियल। जो हम बड़ी प्रॉब्लम्स के साथ जो फील करते हैं, बच्चे भी वही बड़ी प्रॉब्लम के साथ वैसे ही फीलिंग रखते हैं। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल, सो प्लीज अवॉइड समथिंग। लेट्स, जैसे कि हम बच्चों से कहते हैं प्लीज स्टॉप क्राइंग फॉर अ लिटिल थिंग, फॉर अ स्मॉल थिंग। जस्ट इज ओनली अ क्रेयॉन, इट इज ओनली अ चॉकलेट, इट इज ओनली अ रेड कलर कप। That time as a parent we need to understand कि ये उनके लिए ये छोटी बात नहीं है, हमारे लिए छोटी बात है, क्योंकि हम बड़े हो चुके हैं, बट दे आर किड्स। सो इस समय हमें उनकी फीलिंग्स को एक्नॉलेज करना होगा, वैलिडेट करना होगा कि हाँ ये बड़ी प्रॉब्लम है। नाउ लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द सोल्यूशन। उसके बाद में तो ये बहुत ज़रूरी है एज अ पेरेंट, बिकॉज हमारी लाइफ में अपने ही कुछ इश्यूज चलते रहते हैं, तो कई बार हम बिल्कुल नज़रअंदाज करते हैं अपने नज़रिए की वजह से कि ये सारी प्रॉब्लम्स बहुत छोटी हैं। धीरे धीरे जब बच्चे बड़े होते हैं इन्हीं सभी आदतों के साथ में, तो वो धीरे धीरे अपनी जो स्मॉल फीलिंग्स होती हैं, उनकी जो अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनके लिए बड़ी हैं, क्योंकि हम उन्हें वैल्यू नहीं करते, छोटे पर वैलिडेट नहीं करते, तो बड़े होकर उसे छिपाने लगते हैं, हाइड करने लगते हैं, जो कि उनके लिए या उनकी पर्सनल ग्रोथ के लिए बहुत मैटर है। बड़े होकर वो अपनी प्रॉब्लम्स को छुपाते हैं। वाई आर यू सो एंग्री इन सच अ स्मॉल थिंग? बच्चे कई बार थोड़ा सा चिड़चिड़ापन शो करते हैं, या फिर कई बार वो कोई चीज़ को इधर से उधर फेंकने लगते हैं, तो हम कई बार बोलते हैं इतनी छोटी सी चीज़ के लिए नाराज़ होने की क्या ज़रूरत है। तो जब भी आप नेक्स्ट टाइम ये बोलें ये छोटी सी चीज़ है, ध्यान रखिए ये बिग थिंग है आपके बच्चों के लिए, उनके लिए ये बड़ी प्रॉब्लम है। दे डोंट नो हाउ टू कोप अप। क्या बिहेव करें हम, कैसे अपने आप को समझाएं जब हम शेयर करना नहीं चाहते फिर भी हमारी चीज़ शेयर की जाती है, या फिर दैट टाइम व्हेन दे आर नॉट फीलिंग वेल, उनको सही नहीं लग रहा होता, बट ड्यू टू सोशल प्रेशर उनको वो बिहेव करना पड़ता है। तो उस टाइम पे वो एंग्री, उन्हें नहीं पता कि अपने इमोशंस को किस तरह से शो करें, तो वो बस अपने इमोशंस को शो कर रहे हैं। दैट टाइम हमें समझना होगा कि हम उनकी जो फीलिंग्स है उनको एम्पैथाइज करें, वैलिडेट करें, इवन इफ वी कांट गिव व्हाट दे वांट, तब भी हमें ये समझना होगा कि वो क्या चाहते हैं, उसे किस तरह से रिप्लेस करें। याद रखिए ये बहुत ज़रूरी है पेरेंटिंग में कि एक पेरेंट का काम डाउन होना। हमें अपने पॉइंट ऑफ व्यू या अपनी एज के अकॉर्डिंग ही नहीं सोचेंगे। हम एज अ पेरेंट हमें समझना होगा कि हमें कई बार उनके लेवल पर जाकर के ही उनसे बात करनी होगी, उनकी मेंटल एबिलिटी को समझना होगा। चलिए, उम्मीद करती हूँ कि आप इस बात को समझेंगे। अगर आप इससे रिलेट करते हैं डेफिनेटली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। आपको ये वीडियो कैसा लगा? मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए नमस्कार।